हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी मार्केट में वर्क कैसे करता है, उस पे एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, इसका विन रेट क्या है, ए टू जेड हर चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसको व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे, पहले जितना भी पॉसिबिलिटीज है सब कुछ समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे। उसके बाद फर्दर चलेंगे, लाइव मार्केट में चेक करेंगे कि कितना वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक गोल्ड में ट्रेड भी प्लेस किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे फर्दर। तो चलिए बात करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, मेरा जो अपना पर्सनल जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसमें मैंने दो तीन स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके अपना एक स्ट्रैटेजी फॉर्म किया हुआ है जिस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे 1K लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं फर्दर वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना, सीखना, समझना। अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, और फॉरेन में भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा विन रेट है। और मैं बता दूं कि अगर 15 से 20 अगर आप फॉरेन यूट्यूबर्स को देखोगे या फिर ट्रेडर्स को देखोगे, तो उसमें से 3 से 4 या 5 आपको ऐसे ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो आपको ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए फर्दर बात करते हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखो, मार्केट जब भी मूव करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए डायरेक्ट मूव कर गया। ठीक है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी के लिए डायरेक्ट मूव किया। ठीक है, ऐसे मार्केट मूव नहीं करता है। मार्केट मूव करता है एक सिनेरियो में, एक आपका पैटर्न बना के मूव करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अप ट्रेंड है मार्केट। ठीक है, तो अप ट्रेंड है तो मार्केट ऐसे ये एक जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल। ठीक है, देखो देखो यहाँ से ऐसे अपसाइड के लिए मूव कर रहा है मार्केट। अब देखोगे कि मार्केट जो है, यहाँ पे देखो कि आप ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब इस लाइन पे आ रहा है तो यहाँ से बाइंग हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी मार्केट इस लेवल को टैप कर रहा है, ठीक है, इस लेवल को टैप कर रहा है, तो बाइंग हो रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के अंदर ही आता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन देखो, सबसे पहला और जो सबसे इजी ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट में आता है आपका, कि आप ट्रेंड लाइन को समझो कि मार्केट ट्रेंड लाइन में काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखो, एक बार इस पॉइंट पे बाइंग हुआ, ठीक है, दूसरे बार बाइंग हुआ। ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि ये एक मार्केट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा है। सिंपल सा ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। थर्ड टाइम जब मार्केट इस पॉइंट पे आके यहाँ से रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप बाइंग के लिए आप प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पे अच्छा सा एक स्कैल्प प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पेशेंसली आप वीडियो को एंड तक देखो, ए टू जेड जितना भी सिनेरियोज है, जितना भी पॉसिबिलिटीज है, उन सब के बारे में इसमें एक एक करके बात करेंगे। पहला तो अपना सिंपल सा ये है कि देखो, जब भी मार्केट टैप करता है आपके ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तो वहां से आप बाइंग प्लान करो, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है तो बाई साइड के लिए जा रहा है। ठीक है, अब देखो, मार्केट में जो सेकंड सिनेरियो है कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है, तो आप देखना कि जब डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो जब एक देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस होता है, जो कि आपका एक वर्टिकल फॉर्म में बोले तो डायगोनल फॉर्म में ऐसे होता है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। ठीक है, तो जब मार्केट, आप पहली बार आपने देखा कि जब मार्केट इस पॉइंट पे टच किया, ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग हुआ, डाउन आया मार्केट। सेकंड टाइम जब यहाँ पे गया तो फिर से रिजेक्शन हुआ और यहाँ से सेलिंग आया। ठीक है, दो बार एटलीस्ट कंफर्मेशन होने दो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से सेलिंग आ रहा है, उसके बाद ही आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब देखो, मान लो कि आपके पास सिर्फ सिंपल ये पॉइंट है, तो यहाँ से आप कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे या फिर ऐसे, या फिर क्या करोगे। ठीक है, इसीलिए वेट करो, सिंपल दो एटलीस्ट टच पॉइंट्स को बनने दो, क्रिएट होने दो मार्केट में। अब देखो, आपके सामने जब दो टच पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे एक टच पॉइंट ये, दूसरा ये,
तो फिर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे और फर्दर लाइन को एक्सटेंड करके समझ पाओगे कि जो तीसरा जो टच पॉइंट है, जो पॉसिबल टच पॉइंट है, वो क्या हो सकता है। तो जब थर्ड टच पॉइंट्स पे आपको आए, यहाँ पे दिखे मार्केट सेम लाइन पे, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए, तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अपने सामने सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आप कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया, देखो बहुत इसमें कुछ नहीं है। इंतजार करना दो टच पॉइंट्स के बनने का। ठीक है, दो बार जब मार्केट टैप कर किया इस जोन को, यहाँ से एक सिंपल लाइन ड्रॉ करना। तीसरे बार में जब उस पॉइंट पे आए, देखो ऐसे, मैं एक बार और क्लियरली बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये डाउन साइड के लिए मान लो ये यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, दो बार इस लाइन को मैंने, एक बार यहाँ पे टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट यहाँ पे, तीसरे बार मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे सामने से एक्सटेंड किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करता है और रिजेक्शन कैंडल बनता है, ठीक है, डाउन साइड से रिजेक्शन आता है, तो यहाँ से मैं बाइंग का प्लान करूंगा और यहाँ से अपना 1:2 1:2 जितना मिले, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, या फिर आप सिंपल प्लान कर सकते हो इसके हाई तक का। ठीक है, जो प्रीवियस हाई होगा वहां तक आप इसको इजीली प्लान कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए अगर ट्रैप भी करना हुआ, तो यहाँ से डबल टॉप बना के ही आपको ट्रैप भी करेगा मार्केट। ठीक है, तो इसके हाई तक का अपना टारगेट रखो, यहाँ पे एग्जिट करो। फिर जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आए इस जोन पे, ठीक है, फिर रिजेक्शन का वेट करो, फिर यहाँ से बाइंग करो। ठीक है, इसके हाई लेवल का वेट करो। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, तो एक बार पहले इसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड प्लेस करना होता है। ठीक है, देखो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते हो। आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग पे इसको प्रैक्टिस करो, या फिर डेमो अकाउंट में एटलीस्ट इस पे 100 ट्रेड लो। ठीक है, 100 ट्रेड लो, इस पे देखो कि इसका विन रेशियो क्या है और आप कितना एक्यूरेट कर पा रहे हो ट्रेड, उसके बाद ही इसको लाइव मार्केट में यूज करना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। तो देखो, मिनिमम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए मार्केट के। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से, तो अपसाइड के लिए, ठीक है, देखो यहाँ पे 4 टच पॉइंट्स हुए। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा टच टच पॉइंट्स हों मार्केट में, उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, उसके बाद ही आप फर्दर डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना इसमें। ठीक है, अदरवाइज इसको आप टोटली इग्नोर करना। ठीक है, देखो, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट और ये रहा तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, 3 टच पॉइंट मिनिमम होने चाहिए मार्केट में। ठीक है, अगर 3 से पहले ब्रेक डाउन करता है तो उसको कंप्लीट अवॉइड करना। ठीक है, नहीं जरूरत है उसमें एंटर करके रिस्क लेने का, क्योंकि 3 टच पॉइंट्स के बाद अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है मार्केट में, तो फिर वो एक्चुअल ब्रेकडाउन होगा, अदरवाइज वो फेक भी हो सकता है, या फिर मार्केट फर्दर नीचे भी जाए तो उससे कोई मतलब मत रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 या 3 से ज्यादा बार अगर ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो ही आप उसमें डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान करना। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरा कंडीशन है। ठीक है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। ठीक है, इसमें अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर आता है, तो सिंपल आप देखो, तो देखो ये रहा आपका सबसे पहला टच पॉइंट। ठीक है, ये रहा दूसरा टच पॉइंट। ठीक है, आपका जो पहला टारगेट होगा ये दूसरा टच पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आप इजीली यहाँ से टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट एक सिंगल कैंडल में ब्रेक डाउन करता है यहाँ से, तो आपका ये सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पे अपना आप सेफ बुकिंग कर लेना। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, अपने कैपिटल को ग्रो करो, सेफ रखो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो के बारे में, जो मार्केट मोस्टली ट्रैप करता है अगर ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक
बहुत ही अच्छा आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में। ये रहे आपके टच पॉइंट्स, ठीक है। इसमें एक दो तीन चार, देखो तीन या तीन से अधिक, ठीक है, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ चार या पांच, तो उस पे मत जाना। तीन या तीन से अधिक टच पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आके, ठीक है, अगर दो से तीन कैंडल में ही मार्केट तेजी से फॉल करके, और यहाँ से अगर एक बड़ा सा कैंडल अगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया मार्केट, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है, फिर आप इसको अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि जो आपका फर्दर जो टारगेट होगा ना, ये जो सेकंड टच पॉइंट का जो टारगेट होगा वो इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, या फिर मार्केट ट्रैप कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर एक सिंगल बड़ा सा कैंडल यहाँ पे डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन हो जाए तो इसको अवॉइड करना, ये आपका मतलब एक प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, चाहे वो नीचे साइड के लिए हो या ऊपर साइड के लिए हो। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, जब मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स में, ठीक है, छोटे छोटे कैंडल्स में इसको ब्रेक डाउन करे, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे एक रीटेस्टिंग करे, रीटेस्टिंग में आपको अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर आप जो ये रीटेस्टिंग कैंडल होगा ना, उसके लो को ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री प्लान करना, ठीक है। ये हर एक कंडीशन में अप्लाई होता है कि जब एक बड़ा सा कैंडल क्लोज करे तो उसमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर सोचो कि यहाँ पे डाउन साइड में अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है बड़े कैंडल से, आप एंट्री यहाँ बनाओगे या फिर बीच में कहीं बनाओगे, आपका एसएल कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, इस कैंडल के हाई के ऊपर बहुत बड़ा एसएल होगा, और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जो एक बड़ा सा ये कैंडल बनाता है, इसको फिर रिकवर भी करके फर्दर इस ट्रेंड लाइन के पास चला जाता है। फिर आप पैनिक कर जाओगे, और वो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। मार्केट जब छोटे छोटे कैंडल्स के साथ जब डाउन साइड के लिए या अपसाइड के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो वो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन माना जाता है, और वो सस्टेनेबल होता है, ठीक है। ये रहा अपना दूसरा सिनेरियो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सेम होगा अगर डाउन साइड के लिए है तो, ठीक है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, नहीं देखो ये तो अप ट्रेंड का बात हो गया, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ब्रेकआउट देता है, ये तो ब्रेकडाउन का था बात, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से मान लो कि ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, कितने भी टच पॉइंट्स हो सकते हैं, तीन या तीन से ज्यादा होने चाहिए, मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट एक आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉलो होता हुआ यहाँ से नजर आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसको समझ लेना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। ये रहा, अगर मार्केट ऐसे, ये देखो ऐसे ट्रेंड लाइन को टैप करके कंटिन्यू अगर डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट ऐसे अगर सिंगल कैंडल में बड़ा सा ब्रेकआउट देता है, ठीक है, बड़ा सा अगर यहाँ पे सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है आपको, ठीक है, सिंपल इसको अवॉइड करना है। तब तक अवॉइड करना है जब तक मार्केट दोबारा रीटेस्टिंग ना कर ले और इस जोन पे एक रिजेक्शन कैंडल ना बन जाए, ठीक है, डाउन साइड के लिए वेट करना, क्योंकि मार्केट फिर इसके ये जो डबल बॉटम क्रिएट करके गया है, इसके लो को स्वीप करने आएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन देगा, उसके बाद ही आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये रहा अपना एक कंडीशन, ठीक है। अब मार्केट अगर, ये देखो अगर यहाँ से ऐसे डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है, ऐसे टैप करता हुआ डाउन में आया, ठीक है, और यहाँ पे अगर छोटा छोटा कैंडल्स बना के ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड में आके इसी ट्रेंड लाइन पे, ये देखो रिजेक्शन जो है या फिर रीटेस्टिंग जो है, अगर आप छोट कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रेंड लाइन को टैप नहीं करता है, ठीक है, इस चीज को आपको बहुत जगह मार्केट में देखने को मिलेगा कि मार्केट हमेशा ये जो ट्रेंड लाइन है इसी पे आके रीटेस्टिंग नहीं होता है, कभी कभी ऊपर से भी रीटेस्टिंग होके निकल जाता है मार्केट। तो ध्यान रखना आपको एंट्री कहाँ बनाना है, सिंपल सा जो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जब यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स के साथ जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। इसका 50% या फिर 80% एरिया जो है इसको आप एसएल रख लेना, सिंपल सा है, ठीक है। या फिर फर्दर आपका ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसके डाउन साइड में आप वहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हो अपना,
रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखना। उसके बाद यहाँ से फिर अपसाइड के लिए आप, ठीक है, ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, यहाँ तक के लिए आप सेफ टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के बारे में, टोटल ओवरऑल जितने भी कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशंस, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि देखो, जैसे मैंने फेकआउट्स के भी बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, कि अगर बड़ा सा कोई कैंडल से अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई आईएफसी कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको वहां पे कंप्लीट अवॉइड करना है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ठीक है। फिर आप सिंपल क्या करना कि डाउन साइड के लिए देखना कि आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, उसके बारे में जाना, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मान लो सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर अपने पास ये देखना कि ये एक लेवल निकल के आएगा, ठीक है, जो कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। फिर यहाँ से अगर कोई आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर डाउन साइड के लिए आप इसी ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रख के आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेटर, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ये जो कंडीशन है ये हर कोई डिस्कस नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन मार्केट में जरूर फॉलो होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको क्लियरली बता देता हूँ उस कंडीशन के बारे में, ठीक है, जो कि एक फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन जो होता है उसके बारे में भी, क्योंकि देखो, ऐसे सिंपली तो आप कहीं भी सुन लोगे कि हाँ ट्रेंड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रैप कहाँ होते हो, तो जो फेकआउट्स होते हैं वहां पे आप ट्रैप होते हो, ठीक है। अब देखो, मार्केट यहाँ से मूव किया अपसाइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे रहा आपका ये जो है ट्रेंड लाइन रहा, ठीक है, ये जो है ट्रेंड लाइन आपका गया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आके एक बड़ा सा कैंडल के साथ क्लोज करता है, ठीक है, तो फिर हम ध्यान से देखेंगे कि बड़ा सा कैंडल के बाद क्लोज करके उसके बाद फिर से डाउन साइड में एक कैंडल बनाया, ठीक है, तो हम सिंपल वेट करेंगे यहाँ पे, उसके आसपास देखेंगे कि कौन सा एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस दोनों के तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो लेवल है अपना, यहाँ पे देखो तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो तो ये एक सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अगर इस लेवल पे आके, ठीक है, देखो ये लेवल जरूरी नहीं है कि यही लेवल हो सकता है कि और डाउन आ जाए मार्केट, ठीक है, इस लेवल को यूज करें, ठीक है, इस लेवल, अरे यार, देखो, हो सकता है कि मार्केट ये जो लेवल है ना, ठीक है, ये जो लेवल है इसको भी यूज करे, ठीक है। तो जिस भी लेवल पे आपको डाउन साइड से एक रिजेक्शन कैंडल दिखे, ठीक है, डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो, ठीक है, तो वहां से फिर आप फर्दर यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है। अपसाइड के लिए कहाँ तक होगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन तक अपना टारगेट होगा, ठीक है। ये रहा अपना जो फेक आउट या फेक डाउन होता है ना मार्केट में, और सेम कॉन्सेप्ट है डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर डाउन साइड में अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है आपके सामने, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना है यार, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल के साथ अगर अपसाइड के लिए देता है क्लोजिंग, फिर हम वेट करेंगे कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस की तरह अपने आप को एक्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों बना रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, कहाँ तक का, वो ट्रेंड लाइन तक का, ठीक है। ये रहा अपने सामने सारा पॉसिबिलिटीज, ठीक है, सारा सिनेरियोज जिस पे मार्केट वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार देखते हैं सिंपल, देखो बिटकॉइन का चार्ट है आपके सामने, देख सकते हो, ठीक है। ये जो अपना एनालिसिस था, डाउन साइड में वीक को टच करके जा रहा है ऊपर मार्केट, ठीक है, इसको साइड करते हैं अभी के लिए, और बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। जिस ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोग इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो देखो वर्क कैसे करता है। अभी देखो कि करेंटली जो सिचुएशन है उसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, जो इतना मेजर फॉल आपको देखने को मिला, ठीक है। देखो, एक बार सिंगल टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, ठीक है, अगर हम लोग इसको कंसीडर नहीं भी करते हैं, मान लो कि इसको बीच में अगर इसको टैप नहीं किया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, दो टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, थ्री टच पॉइंट एक मेजर होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको लोग यही बताते हैं कि यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि यहाँ पे आएगा मार्केट, ठीक है, इस लेवल पे टैप करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से अपसाइड के लिए यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रैप नहीं होना है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे रिजेक्शन देखो, आपको आपके सामने एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट डाउन से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल के बाद इतना बड़ा आपके सामने एक बुलिश रेड कैंडल देखने को मिला, उसके बाद एक मेजर फॉल आया देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल, ठीक है। देखो एक बार टैप किया, डाउन गया, ठीक है, डाउन आया, दूसरे बार टैप किया, चलो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, दो बार टैप किया, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जब तीसरे बार इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, अपना यहाँ पे एंट्री बना, ठीक है, सिंपल सा है, इसके हाई कट करते ही अपना एग्जिट हो गया, ठीक है, छोटा सा पॉइंट कैप्चर हुआ, कोई इशू नहीं है। चौथे बार यहाँ पे मार्केट टैप किया, ठीक है, एक रिजेक्शन देखने को मिला, अपना एंट्री यहाँ हुआ, पहले ही कैंडल में हमें एक बड़ा फेक यहाँ पे डाउन साइड में मूव देखने को मिला, हम अपना सिंपल सा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल का वेट करेंगे, सेकंड कैंडल में देखो इतना बड़ा कैंडल, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर देंगे, उसको प्रॉफिट में ला देंगे, ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तीसरा कैंडल देखने को मिला और डाउन साइड में गया, ठीक है, जैसे ही फोर्थ कैंडल बना, ठीक है, हम अपना स्टॉप लॉस को ये जो थर्ड कैंडल है इसके लो पे लाके खड़ा कर देंगे, ठीक है। मार्केट डाउन साइड में एक और अप्रोच किया, ठीक है, उसके नीचे और गया मार्केट, ठीक है। तो देखो कि हमने सिंपल अपना एसएल को ट्रेल करते जाना है और देखो कि आप यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक आप कैप्चर कर पाओगे। अभी देखते हैं अभी लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, उस पर एक बार बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, ये देखो एक टच पॉइंट, एक या दो यहाँ पे टच पॉइंट, इसको एक ही कंसीडर करेंगे। दूसरा टच पॉइंट, अगर यहाँ पे तीसरा टच पॉइंट अगर अपसाइड में जाके मार्केट इसको टैप करता है या कहीं भी, ठीक है, इस लेवल पे कहीं भी टैप करता है, फिर हम वेट करेंगे एक रिजेक्शन का, वहां से फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है देखो। अब चलो प्रीवियस मार्केट में एक बार बात कर लेते हैं कि पहले फर्दर मार्केट में मार्केट ने जो यूज किया उसको, एक ब्रेकआउट के भी बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। देखो सिंगल टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं थर्ड टच पॉइंट, ठीक है, एक मिनट। हम्म, देखो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे एक बार टैप किया, दूसरे बार टैप किया, तीसरे बार टैप किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, ये 2 आवर्स का चार्ट है, ठीक है, इसको एक बार एक काम करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। 15 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट पे बात करते हैं, अपने सामने आपको एक ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, ठीक है। हम्म, चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो सिंपल सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखो एक बार टैप किया बाइंग आया, दूसरे बार टैप किया बाइंग आया, तीसरे बार टैप किया, चौथे बार टैप किया, पांचवें बार टैप किया, लेकिन बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमें ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप सिंपल ये साइकोलॉजिकल पॉइंट बना लोगे कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे काम नहीं करता है मार्केट, ठीक है। अब देखो मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया, ठीक है, अपसाइड के बाद मार्केट फिर से इस लेवल पे आया और यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए छोटे छोटे कैंडल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, छोटे छोटे कैंडल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक री एंट्री और रीटेस्टिंग जो है, आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ये देखो बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, ये है आपका रीटेस्टिंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, ठीक है, और देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे डाउन साइड में नहीं रखना, ठीक है, ये रहा आपका सेफ, जो सेकंड टच पॉइंट है वो है आपका सेफ एग्जिट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट हिट होता हुआ दिख गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे होते इस लेवल के लिए, सबसे डाउन साइड के लिए, मार्केट वहां भी आया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं आया, लेकिन उसके पहले जितने सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट किया मार्केट, ठीक है, जितना इस लेवल से जो बैठे थे सेलिंग में, ठीक है, उन सबका स्टॉप लॉस हंट किया, फिर यहाँ से एक
सेलिंग देखने को मिला और आपको डाउन साइड, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा माइनर रीटेस्टिंग, ठीक है, और ये रहा मेजर रीटेस्टिंग एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये आपको जो दिख रहा है, ये मेजर रीटेस्टिंग एरिया है। मेजर रीटेस्टिंग के बाद देखो कितना शार्प फॉल आया है। तो ये है आपका टोटल ए टू जेड ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे बेटर मेरे को नहीं लगता है कि आप समझ पाओगे कहीं और से, या फिर जो भी हो व्हाटएवर। तो शुरू से लेके एंड तक अगर आपने वीडियो देखा होगा, मेरे को नहीं लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला है। आप सिंपल डेमो ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, इस चीज को धीरे धीरे 100 ट्रेड 200 ट्रेड लो, उस पे देखो कि आपका एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप इसको लाइव मार्केट में यूज करो। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी में ये आता है, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।